दो गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए। एक मजहबी बात कर रहे थे, ये अल्फाज मुनासिब नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा के दौरान आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान जैसा बताकर विवाद खड़ा कर दिया। इस मामले में अब गाजियाबाद के टेंट कारोबारी अनुज अग्रवाल के बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अनुज ने आयोजक पर 42 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। दरअसल मेरठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की राम कथा का आयोजन काफी चर्चाओं में रहा। रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने वाले बयानों से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब राम कथा के लिए आयोजकों पर टेंट कारोबारी अनुज अग्रवाल ने बकाया 42 लाख रुपयों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। अनुज अग्रवाल का कहना है कि टेंट का पूरा सौदा 87 लाख रुपए में हुआ, मगर अभी तक उन्हें महज 45 लाख रुपए ही मिले हैं। अब जब वो आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने से ही कॉल नहीं उठ रहा है, और जब वो नोएडा के आयोजक महामंडलेश्वर के घर पर बकाया पैसा लेने के लिए गए तो उनके गार्ड्स ने धमकाकर भगा दिया। और क्या कुछ कहा अनुज ने, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम एबी क्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो महामंडलेश्वर हैं माँ लाडली सरस्वती जी, उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान ग्रेटर नोएडा आम्रपाली में बुलाया था, लेजर वैली में, और मेरे से सामान सारा तय हुआ था 1 करोड़ 21 लाख रुपए में, जिसका मैंने अपने फर्म के लेटर हेड पे 1 करोड़ 21 लाख का इनको कोटेशन दिया था, इनकी संस्था के नाम दिव्य शक्ति ट्रस्ट के नाम से। जिसका उनके बाद जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई और बार्गेनिंग हुई, तब वो हमने काम 87 लाख रुपए में 80 लाख और प्लस 7 लाख 87 लाख में हमारा फाइनल हुआ था। जिसके बाद इन्होंने मुझे 4 तारीख को 20 लाख रुपए एडवांस दिए थे, और बाकी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि कथा के चलते चलते और कुछ एडवांस और मिला के 87 लाख पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20 लाख और दिए और 5 लाख और दिए, जिससे 45 लाख रुपए मेरे पास आए थे। उसके बाद 42 लाख रुपए के लिए माताजी ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी किसी भी संस्था को कई लोगों को मैंने फोन मिलाया, जो कि एक सुनील शुक्ला हैं और एक संतोष शुक्ला हैं। इनको मैंने कई बार फोन मिलाने का संपर्क करा, माताजी को भी फोन मिलाया, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। ऊपर से जब मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उनके 2 गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था, और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं, और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर, वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे, और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए, और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डाल रही है माताजी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया, और न ही वो मेरा फोन उठा रही है। वहीं रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान के आरोप पर मेरठ के मुस्लिम धर्मगुरु ने आपत्ति जताई है। कारी मोहम्मद जमील ने कहा कि रामभद्राचार्य धार्मिक विषयों पर बोल रहे थे। धार्मिक चर्चाएं तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि मेरठ आकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान आ गए हैं, गलत है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द उचित नहीं है। देखिए, राम गुरु एक मजहबी बात कर रहे थे, वो करनी चाहिए जो अपने मजहब के मुताबिक है, लेकिन ऐसी बात कहना कि ये मेरठ आने के बाद पाकिस्तान लगता है, एक जिम्मेदार आदमी को और एक गुरु आदमी के लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, और मैं ये देखता हूँ सब मिलकर रहते हैं। और हमें पाकिस्तान से मतलब किया और उसका नाम लेने की ज़रूरत क्या है?
हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। हमारा मुल्क तो हिंदुस्तान है और यहीं की बात करनी चाहिए, मोहब्बतों की बात करनी चाहिए। और गुरु जो होते हैं वो मजहबी लोग होते हैं और मजहबी लोगों को तो बहुत ही इत्तेहाद की बात करनी चाहिए और लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। अगर कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं और जो मजहबी लोग होते हैं, चाहे गुरु हों, बाबा हों और उलमा हों, इनको तो एक जोड़ने की बातें करनी चाहिए और कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं बहुत सारे गुरु की बातें भी सुनता हूँ, साधु संतों की बातें भी सुनता हूँ, वो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं है सब गलत करते हों। तो ये बात अगर उन्होंने कही है तो उन्होंने बहुत गलत कही है।